हाय गाइस, I'm Ishan Shah, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टार। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि शुड यू डू डीएसए और डेव इन 2023। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आज इस वाली वीडियो में आपका ये डाउट पक्का सॉल्व हो जाएगा। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डीएसए एंड डेव आर टू वेज टू डू दैट, राइट। सो डीएसए जनरली किन लोगों को करना चाहिए? So if you are targeting MNC, for example Amazon, Google, Microsoft, Razorpay or any Indian tech startup who has been funded, या फिर आप किसी बड़े MNC को टारगेट कर रहे हो, then you have to do DSA for sure because they will ask you DSA based questions in their interviews. Otherwise, if you are looking for a remote job, if you are looking for remote startups, if you are looking for early stage startups जहाँ पे they are doing development on a very fast pace, but they don't care about DSA that much. Right, they will ask you about front-end questions, they will ask you about JavaScript. If you are applying for front-end roles, they'll just ask you questions related to front-end. And वो आपको एक mini project बनाने के लिए दे देंगे. Your task will be related to that. But your tasks or your interviews will not be related to DSA. So basically this is the main bifurcation, but we'll talk in detail about everything. अब DSA generally क्यों use होता है, क्यों लोग पूछते हैं interviews में? It's to test your problem solving ability, problem solving mindset कि अगर आपको कोई problem दी जाती है when you are working, will you be able to solve that or not? So DSA and Dev तो दो अलग अलग चीजें हैं जिनसे आप किसी का भी problem solving mindset check कर सकते हो. Some companies prefer DSA, some companies prefer web dev. अब ऐसा क्यों करते हैं? Because when you are in college, so सब लोगों ने सब सेम चीज नहीं पढ़ी होती है and they hire for software development engineer. If you are an SDE, they can give you any work, right? If you are fresh out of college, then आपको कोई भी काम मिल सकता है. You can be an iOS developer, you can be an Android developer, you can work on back end. मतलब you will have to work on back end or anything जो भी आपको मिलता है. So वहाँ पे they have to test you on a common ground and DSA is something which you have to do in college, which you have to prepare to give your online tests. And that's why they ask you that in your interviews. Generally ये होता है, ये ट्रेंड चल रहा है and वो एक कॉमन ग्राउंड बन चुका है, इसलिए उस पर पूछते हैं. अब अगर आप किसी स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए, जॉब टाइटल के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर के लिए ही अप्लाई कर रहे हो, तो डीएसए क्वेश्चन शायद बहुत इजी पूछे जाए, कई केसेस में पूछे भी ना जाए एंड डायरेक्टली आपकी उस एंड्रॉइड स्पेसिफिक स्किल्स पे काम होगा, स्किल्स पे फोकस किया जाएगा, उससे रिलेटेड इंटरव्यू होंगे. सो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. एंड इफ यू आर फ्रॉम अ टियर 1 कॉलेज, देन मोस्टली एवरीवन विल आस्क यू टू डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड डीएसए, बिकॉज जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं आपके कॉलेज में, जब कंपनीज आती हैं एंड उसके बाद जो राउंड्स होते हैं वो सब डीएसए से रिलेटेड होते हैं. बट इफ यू आर फ्रॉम अ टियर 2 टियर 3 कॉलेज, देन यू विल हैव टू डू मोर ऑफ बोथ. मतलब टियर 1 में भी करना पड़ता है, बट यू कैन हैव डिसेंट लेवल प्रोजेक्ट, बेसिक एंट्री लेवल प्रोजेक्ट्स एंड स्टिल क्रैक गुड कंपनी because they will not judge you. On the other hand, if you are from a tier 2 tier 3 college, you will have to work a little more harder to prove that हाँ मतलब मैंने मेहनत करी है, I have developed my skills, I was not good at JEE but this is what I do and I do it really well. इसलिए वहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ता है. आपको डीएसए पे भी काम करना पड़ता है, आपको डेव पे भी काम करना पड़ता है if you want to go in any company. But if you want to take another route जिसमें आप रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिसमें आप इनिशियल टेक स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, जस्ट फंडेड हुए हैं, वहाँ पे दे लुक एट योर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. गिटहब पे आईडी बनानी पड़ेगी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ेगा. अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स, आप जीसॉक वगैरह जैसे प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एवरीवन शुड ट्राई फॉर श्योर. अभी वैसे भी हैकटोबर फेस्ट चल रहा है, सो यू शुड ट्राई कॉन्ट्रीब्यूटिंग, मेक योर फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट एंड यू विल ऑल्सो गेट अ टी शर्ट. सो बेसिकली ये सारे पार्ट्स होते हैं. सो डीएसए एंड डेव की बेसिक डिबेट यहीं पर खत्म करते हैं. इफ यू आर फ्रॉम अ टियर 1 कॉलेज, यू विल हैव टू डू डेव, बट बहुत ज़्यादा इंटेंसिव डेव नहीं करना पड़ेगा. आपसे इंटरव्यूज में डेव बहुत रिलेटिवली लेस पूछा जाएगा. इफ यू आर अप्लाइंग ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस में सब सेम होता है. अगर आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करोगे, इफ यू आर फ्रॉम XYZ कॉलेज और इफ यू आर फ्रॉम एन IIT, सेम लेवल के क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, सब कुछ सेम होगा. चांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है. बट इफ यू आर रीचिंग आउट टू पीपल, इफ यू आर रीचिंग आउट टू रिक्रूटर्स, इफ यू रीचिंग आउट टू पीपल फॉर रेफरेंस, देन दे विल सी योर प्रोफाइल. एंड प्रोफाइल अच्छी बिल्ड करने के लिए आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने चाहिए, या फिर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो. इसमें आप अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी रेटिंग्स बढ़ा सकते हो. बस ये बेसिकली दो चीजें कर सकते हो. इन दोनों में से जो भी आप चीज करोगे, उससे आपकी एक प्रोफाइल काफी अच्छी बिल्ड हो जाएगी एंड पीपल विल बी हैप्पी टू रेफर टू देयर कंपनी
एंड दैट इज द होल थिंग। तो आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, दोनों का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते यार एक चीज बस बहुत तगड़ी कर ली, दूसरी में कभी ध्यान ही नहीं दिया। बिना प्रोजेक्ट्स के आप रेज्यूमे नहीं बना सकते, बिना रेज्यूमे के आपको कोई शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा। यू विल नीड बेसिक लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स इन योर रेज्यूमे। मिनिमम 3 प्रोजेक्ट्स, 2 से 3 प्रोजेक्ट्स मिनिमम चाहिए होते हैं इफ यू आर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स। इवन इफ यू आर वेरी गुड इन DSA, स्टिल यू विल नीड प्रोजेक्ट्स। सो प्रोजेक्ट्स तो करनी पड़ेंगे, तो डेवलपमेंट करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो बाईपास टू दैट। एंड कंपनी में जाकर आपको डेवलपमेंट ही करनी होती है, वहाँ पर कोई आपसे CPA क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा होगा। सो यू विल हैव टू लर्न दैट इवेंचुअली। सो आई होप आप लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। DSA करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। डेवलपमेंट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स जस्ट किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए आपको फिगर आउट करना पड़ेगा विच टाइप ऑफ जॉब डू यू वांट। रिमोट वाली साइड जाना है, इनिशियल फंडेड इंडिया में स्टार्टअप्स की तरफ जाना है, फिर थोड़े रिनाउंड कंपनीज की साइड जाना है, ऐसे स्टार्टअप्स की साइड जाना है जो ऑलरेडी फंडेड है, यूनिकॉर्न्स वगैरह बन चुके हैं, जहाँ प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू सारे इंटरव्यूज होते हैं। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो को देख के अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इन्फॉर्मेशन मिली है तो डू सब्सक्राइब टू क्यूरियस स्टार एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल आंसर दोज और मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा, बाय।